तो हेलो स्टूडेंट, आज जो मैं क्लास कराऊंगा वो जो एप्टीट्यूड रीजनिंग का जो मैं क्लास कर रहा हूँ उसका थर्ड सेशन है। इस पे मैं डिस्कस करूंगा ब्लड रिलेशन के बारे में। तो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको इजी मानता है, लेकिन फिर भी अगर ये क्लास कर लो तो शायद ये क्लास करने के बाद आपको थोड़ा और भी आसान लगने लगेगा। तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट को आ जाता है, फिर भी एक बार जो ट्रिक्स है वो एक बार इस क्वेश्चन के बारे में जो ट्रिक्स है वो एक बार देख लेता हूँ। अगर ब्लड रिलेशन पे अगर कोई मेन इंडिकेट करता है तो आप उसको बॉक्स पे डिनोट करोगे। अगर कोई फीमेल फीमेल डिनोट होता है तो उसको आप सर्कल पे डिनोट करोगे। अगर एक मेल एंड फीमेल सिंगल लाइन से कनेक्टेड है तो उसको आप ब्रदर एंड सिस्टर से डिनोट करोगे। अगर एक मेल एंड फीमेल डबल लाइन से कनेक्टेड है तो उसको आप हस्बैंड वाइफ से डिनोट करोगे। तो ये तो हुआ। तो एक ऐसे हम लोग एक फैमिली ट्री कैसा दिखता है वो ड्रॉ करते हैं। सपोज ए आपका फादर है जो हम रेक्टेंगुलर से डिनोट कर रहे हैं, ए आपका मदर है इसलिए हम इसको डबल लाइन पे डिनोट करेंगे। ये जो विथ मैरिज रिलेशनशिप जो है उसको हम डबल लाइन पे डिनोट करेंगे। तो आपका फादर का एक ब्रदर है, ओके, कौन है? अंकल, तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। अंकल का वाइफ है, वो डबल लाइन से डिनोट करेंगे, वो क्या है? आंट। आप उनका एक ही बेटा हो, उसको हम डिनोट करेंगे बॉक्स से, सन। और एक बेटी भी है, इसको हम सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, डॉटर। आपका एक वाइफ है, हम लोग आपके डैड के रिस्पेक्ट से रिलेशनशिप का जो रिलेशन है सब बता रहे हैं। तो आपका एक वाइफ है, उसको हम बताएंगे डॉटर इन लॉ। ये आपका मॉम है। आपका भी एक सन है, ये कौन है? इसको हम बोलते हैं पोता बोलते हैं। तो ये है फैमिली प्लान। ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये सेकंड जनरेशन का है और ये थर्ड जनरेशन का है। ऐसे अलग अलग लेयर पे हम लोग ये जो जनरेशन है इसको डिनोट करेंगे। मॉम रिलेटेड कोई रिलेशन है, मॉम रिलेटेड, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं मैटरनल। अगर मॉम रिलेटेड है तो एक होता है क्या? अंकल। अंकल क्या होता है मॉम रिलेटेड? मामा होता है। मामा होता है, मामा। बहुत सारे लोग बोलते हैं खालू, बोलते हैं मेसो, बोलते हैं मेशो। ये मॉम रिलेटेड है। मॉम रिलेटेड आंटी। मॉम रिलेटेड आंटी कौन होता है? मामी। खाला बोलते हैं मासी, आंटी। मॉम रिलेटेड ग्रैंडफादर होता है, नाना बोलते हैं, दादा बोलते हैं। ग्रैंड मदर, नानी बोलते हैं या दादी बोलते हैं। मॉम रिलेटेड ब्रदर, मॉम रिलेटेड ब्रदर क्या होता है? मामा तो ब्रो, खला खला तो ब्रो, मस्तू तो ब्रो। एंड और एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? फादर के अगेंस्ट से, फादर रिलेटेड। फादर रिलेटेड कौन होता है? अंकल। अंकल का होता है चाचा,
फूफा, आंट होता है, आंट कौन होता है, चाची, फूफू, ग्रैंड फादर, सॉरी मैं एक बार बंगाली पे लिख दिया, इसको चाचा लिख देता हूँ, फूफा लिख देता हूँ, चाची, ग्रैंडफादर ये कौन होता है, दादाजी, ग्रैंड मदर, दादी जी, ब्रदर, ये फादर रिलेटेड ब्रदर क्या होता है, चाचा तो ब्रो, फूफा तो ब्रो, एंड होता है सिस्टर, चाचा तो सिस, फूफा तो सिस। तो ये होता है फादर एंड मदर रिलेटेड कुछ रिलेशनशिप। और एक और कुछ रिलेशनशिप होता है जिसको हम शादी के बाद बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शादी के बाद जो रिलेशनशिप बनता है उस सबको हम लोग बोलते हैं इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये क्या है, ब्रदर बाय मैरिज। जैसे आपका जो वाइफ है, वाइफ का अगर भाई को आप क्या बोलोगे, वाइफ का ब्रदर को हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर बाय मैरिज। मैरिज के बाद जो रिलेशनशिप होता है वो सबको हम लोग बोलते हैं इन लॉ रिलेशनशिप। तो इसमें क्या क्या पड़ता है एक बार देख लेते हैं। अगर हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, तो अगर वो बॉय होता है, सिस्टर इन लॉ अगर लड़का के अगेंस्ट पे, अगर हस्बैंड के अगेंस्ट से देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं साली, या क्या क्या होता है, भाभी। अगर लड़की के अगेंस्ट पे हम देखते हैं, जो वाइफ होता है उसके अगेंस्ट पे अगर हम देखते हैं तो सिस्टर इन लॉ क्या होता है, ननद या भाभी भी होता है। अगर ब्रदर इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ, वो जो लड़का है, हस्बैंड जो होता है उसके अगेंस्ट से क्या होता है, साला या जीजा भी होता है। अगर लड़की के अगेंस्ट से होता है, जो वाइफ होता है उसके अगेंस्ट से होता है, तो क्या होता है, देवर, जेठ या जीजा। अगर एक रिलेशनशिप है मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, अगर लड़के के अगेंस्ट नजरिए से हम देखें तो मदर इन लॉ क्या होता है, बोथ एंड मदर, लड़के एंड लड़की बोथ दोनों ही मदर इन लॉ को क्या बोलता है, सास बोलते हैं। अगर फादर इन लॉ है तो इसमें भी लड़के एंड लड़की दोनों के साइड से ससुर होता है। तो ये गया रिलेशनशिप बाय मैरिज। अब कुछ सेंटेंस है, जब क्वेश्चन पे कुछ लिखा रहता है उस सेंटेंस समझने में थोड़ा गलती होता है। जैसे एक सेंटेंस ऐसे होता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड मदर ऑफ सी। जब एंड, बट एंड और लिखा रहता है तब ये सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ए इज सिस्टर, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी का जेंडर नहीं बताया तो हम लोग इसको बॉक्स एंड सर्कल दोनों ही नहीं करेंगे। ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड मदर ऑफ सी, मदर ऑफ सी मतलब ए का सी का मदर है ये, तो इसमें भी कोई जेंडर मेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग बॉक्स और सर्कल दोनों ही नहीं करेंगे।
इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसमें बॉक्स या सर्कल बना देता है गलती से, तो बाद में जाके वो सोल्यूशन नहीं हो पाता है। इसलिए अगर किसी सेंटेंस पे लिखा है हु, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज सिस्टर ऑफ बी, हु इज मदर ऑफ सी। ए इज सिस्टर, A is sister of B. A is sister of B. Who is mother of? Okay, mother बोल दिया। A is sister of B. A is sister of B. B बोल दिया। अब B किसी का मदर है ऐसा बोल रहा है। Who is mother of C? इसमें भी कोई जेंडर नहीं बताया, तो ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगर किसी जगह लिखा है कजिन, कजिन, कजिन मतलब मामा तो ब्रो, चाचा तो ब्रो। कजिन क्या होता है? बॉय भी हो सकता है एंड गर्ल भी हो सकता है। तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला ऑफ क्या, ब्लड रिलेशनशिप का। अब इसके बाद हम लोग कुछ सॉल्यूशन करके देखेंगे।